एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह और आप लोग देख रहे हैं अप्रैल मंथ राशिफल। और इस मंथ राशिफल में हम देखेंगे लव लाइफ, करियर, हेल्थ, ओवरऑल सारी चीज़ों को हम डिटेल में रीड करेंगे कार्ड्स के बेस पर। ठीक है, इस रीडिंग को कैसे कंसिडर करें? सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, नाम के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, जैसे चाहे वैसे कंसिडर कर सकते हैं। कंप्लीटली आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, राशि नहीं पता तो वीडियो के ठीक नीचे मैंने डिटेल्स डाल दी हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। आप डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी देख सकते हैं, नाम के अनुसार भी देख सकते हैं। ठीक है, इस रीडिंग में आप एनर्जीज पे फोकस कीजिएगा, जेंडर्स पे नहीं। स्त्री पुरुष आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है आपका जेंडर क्या है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये रीडिंग एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी के बेस पे नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कार्ड्स के बेस पर है। ठीक है, सो टैरो कार्ड्स का अगर बेस आ गया तो आप किसी भी हिसाब से इस रीडिंग को कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, सो आप लोगों को अगर मंथली रीडिंग्स मेरी अच्छी लगती हैं, वीकली रीडिंग्स बहुत पसंद है, आपको राशिफल्स बेसिकली पसंद है, तो मेक श्योर करो बेल आइकन दबा कर रखो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। वीडियो ना पसंद आने पे डिसलाइक भी कर सकते हो। ठीक है, मैं हूँ भारती सिंह, आप लोग देख रहे हो द डिवाइन टैरो और अब हम लोग करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए राशिफल। पर शुरू करने से पहले हम देखेंगे ग्लोबली या हमारे देश में इफेक्ट्स क्या एक्सपेक्टेड है कार्ड्स के जरिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड अप्रैल मंथ 2026, ईयर 2026 फॉर अप्रैल ग्लोबली। सो यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग देखने को मिल रही है और बहुत सारे एडजस्टमेंट्स एंड कॉम्प्रोमाइजेस दिख रहा है। विद पेज ऑफ पेंटिकल इट सेज कि कोई नई चीज़ें, न्यू बिगनिंग या न्यू ऑफर या न्यू स्कीम्स आने वाली हैं। कुछ न्यू पॉलिसीज़ लॉन्च होंगी इस टाइम पे। हो सकता है कि सरकार की तरफ से, जैसे अब तक बहुत सारे स्कीम्स आए हैं, उनमें से ही कोई बेस्ट आप लोगों के लिए स्कीम या ऑफर आने वाला है। लॉन्च होगा कोई पॉलिसी जो आप लोगों के बेटरमेंट के लिए होगी, जो आपके आने वाले कल को और बेहतर करा सकती है, बेहतर बना सकती है। कुछ न्यू आइडियाज़ पे काम किया जाएगा इस मंथ। आप लोग देखेंगे कि ग्लोबली कुछ नए आइडियाज़, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ पे काम किया जा रहा है। कुछ नए होता है कि नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, न्यू चीज़ें लॉन्चिंग हो रही हैं, ऐसा कुछ आप लॉन्च होते हुए देखेंगे इस टाइम पे। कोई आप लोगों के लिए ना एक स्कैम वगैरह भी या कोई स्कैंडल भी एक्सपोज हो सकता है इस टाइम पे। ऐसा कुछ होगा कि कोई स्कैंडल है या कोई स्कैम है, वो सामने आ जाएगा। अब तक बहुत ज़्यादा बिहाइंड द सीन चल रहा था, तो वो अप फ्रंट में आएगा। ठीक है, यहाँ पर विद 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, येस थोड़े से दिक्कतें आने वाली हैं, बी रेडी फॉर दिस। जैसे कि आप लोग जानते हैं मार्च मंथ में भी बहुत जगहों में बहुत लोगों ने ये प्रेडिक्शंस दी थी कि आप लोग कैश अपने हाथ में हैंडी रखें और आप लोगों को इमरजेंसी के लिए रेडी रहना चाहिए। कोई भी दिक्कत आ सकती है आप लोगों को। जैसे गैस का पता है कि अभी हमारे लिए मार्च मंथ में गैस के इशूज़ हुए थे, LPG गैस के इशूज़ कितने ज़्यादा हुए, वॉर हुई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। तो ये एक बेसिक चीज़ है कि हम इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर्ड रहें, वो आप लोगों को रहना ही है। बट 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी बता रहा है कि देयर मस्ट बी पॉसिबिलिटी रिलेटेड सम वाटर डिस्ट्रक्शंस। जैसे कि या तो कोई स्टॉर्म आ जाएगा, बहुत ज़्यादा पानी, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है अचानक से, बहुत हवाएं चल रही हैं, ऐसा कुछ होगा। या बहुत ज़्यादा आप लोग देखेंगे अचानक से कुछ अनएक्सपेक्टेड घटनाएं घटित हो सकती हैं। लाइक आई एम नॉट सेइंग कि एज इन वॉर होगी, बहुत बड़ी कोई वॉर नहीं होगी। ठीक है, ये सब चीज़ों से तो सेफ ही रहेगा, इतना कुछ मुझे मेजर इश्यूज नहीं दिख रहे। पर ये कुछ डिस्ट्रक्शंस दिख रहे हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाना, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाना, बहुत ज़्यादा स्टॉर्म्स हो जाना, इसके लिए। और शेयर मार्केट में भी बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव रहेंगे। तो अगर आप शेयर मार्केट में हो तो बहुत सेफली आप जो है, अगर आप डेली इंट्राडे वगैरह कर रहे हो तो बहुत सेफली चलने की ज़रूरत है। कोई भी बड़ा मेजर रिस्क लेने का टाइम मेरे हिसाब से नहीं है। बट इफ़ यू आर अ ग्रेट इन्वेस्टर, येस थोड़ा सा वाइजर रहना, बिकॉज अब मार्केट का कोई गारंटी नहीं रहेगा, एकदम से बहुत अप, एकदम से बहुत डाउन। ठीक है, मार्केट कहीं ना कहीं अप एंड डाउन होती रहती है, बट इस मंथ वैसे से ज़्यादा होगा। ठीक है, सेफ्टी आप लोगों के लिए क्या रहेगी? सेफ्टी आप लोगों के लिए गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। बट बाकी चीज़ों अगेन मैं एज एन लाइक आपको ये नहीं कह रही हूँ कि मैं कह रही हूँ तो यही होना चाहिए या मेरे कहा का मान करना है, नहीं। सिर्फ आप लोगों को कार्ड्स के बेस पे आइडिया दिया जा रहा है कि क्या चीज़ें आप लोगों के लिए बेहतर हो सकती है। ओवरऑल याद रखना कि इस मंथ जो भी ऐसे कुछ घटनाएं घटित होंगी हम लोगों के ग्लोबल विजन में अगर देखा जाए, तो वो कोई इतना मेजरली इफेक्ट नहीं करेगी। इनफैक्ट एक सुनहरी न्यू बिगनिंग यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल के साथ देखने को मिल रही है। हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, हमारी ग्लोबली ग्रोथ होने वाली है। ठीक है, एंड ये भी पॉसिबिलिटी है कि इस महीने हम किसी, जैसे एक देश से दूसरे देश को हेल्प मिलने वाली। ठीक है, मोस्ट लाइकली ये इंडिया के साथ ही है, बिकॉज आई एम एन इंडियन, तो मैं इंडिया के बारे में ही बात करूंगी। मोस्ट लाइकली देयर मस्ट बी चांसेस कि इंडिया किसी दूसरे देश की हेल्प करेगी इस मंथ। ठीक है, या फाइनेंशियली या मे बी इमोशनली, इन सम सॉर्ट हम लोग हेल्प करने वाले, ऐसा कुछ होगा। डेफिनेटली एक तरीके से सपोर्ट दिख रहा है आता हुआ। ओके, एंड येस कुछ पॉलिसीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली आ रही है फॉर दोज आप लोग जो जॉब ढूंढ रहे हो। थोड़ा सा स्ट्रेस आप लोगों के लिए बढ़ने वाला है। बिजनेसमैन्स के लिए भी थोड़ी सी एग्जॉशंस बढ़ेंगी, बी रेडी। आप लोगों के लिए इस वक्त थोड़ा सा इशूज़
एक्सपेक्टेड है, जो कि कॉमन चीज़ है। इसमें मुझे नहीं लगता कि मुझे अपने साइकिक विजन्स या एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बोलने की ज़रूरत है। ये एक बेसिक चीज़ है। कैश आप लोगों को अपने पास रखना है, जस्ट सेफ रहना है, ठीक है। सो अब हम लोग बेसिक चीज़ों पे हम लोग ने जो है रीड किया है। आप मुझे और भी चीज़ें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि इसमें और क्या क्या चीज़ें आप लोगों के लिए कवर करूँ, क्योंकि राशि के अनुसार तो मैं आप लोगों को डिटेल बता ही रही हूँ, लेकिन क्या आप लोगों को लगता है कि ग्लोबली भी और चीज़ों को मेरी रीडिंग में कवर कर लेना चाहिए? अगर ऐसा कुछ है, देखो हम यहाँ पर महान बनने या भगवान बनने की बात नहीं करते, पर कार्ड्स के बेस पर चेक कर सकते हैं, और ये एग्जैक्टली आप लोगों की तरह मुझे भी मज़ा आता है करने में। तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हम उस चीज़ को भी नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे, ठीक है। सो अब जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए हम लोग शुरू करने वाले हैं आप लोगों का राशिफल, आप लोगों की ओवरऑल एनालिसिस। पसंद आने पर कमेंट कर लेना, लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, ना पसंद आए तो डिसलाइक करना, किसी तरीके का डोनेशन करना है सुपर थैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। ब्रेसलेट्स बनवाने हैं, अमित सर की डिटेल्स, उनकी टीम की डिटेल्स आप लोगों के सामने हैं, व्हाट्सअप कीजिए आप उन्हें, और आपको अपना बर्थ डेट वगैरह देना होता है, वो सारी आपको जानकारी और चार्जेस बता देते हैं। चार्जेस पे करके आपकी जो है ब्रेसलेट आपको प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। सो चलिए अब जल्दी जल्दी हम लोग जो है अपनी रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं आप लोगों की लाइफ में अप्रैल मंथ में ईयर 2026 में एक्सपेक्टेड क्या है। वृश्चिक राशि, लेट्स चेक वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स प्लीज गाइड वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल के लिए गाइड करें फॉर वृश्चिक राशि। Three of Wands, Three of Cups, World, the Devil, Page of Pentacles, Nine of Wands, Ace of Pentacles, Page of Swords, Death, Page of Wands, Knight of Wands, The Lovers. Okay. आपके लिए मुझे ऐसा देखने को मिल रहा है विद 3 ऑफ वॉन्ड्स, क्रिएटिव आप बहुत होने वाले हो इस मंथ। आप बहुत क्रिएटिव हो जाओगे, बहुत स्ट्रैटेजिकल हो जाओगे, फ्यूचर का सोचोगे, विजडम नॉलेज पे बहुत ध्यान जाएगा। क्या सीख सकता हूँ, कैसे बेहतर बढ़ सकता हूँ, कैसे अपनी लाइफ में और ग्रो कर सकता हूँ, इस बारे में सोच विचार करोगे। यू आर थिंकिंग अबाउट एक्सपांशन, अपनी लाइफ में और बेटर बढ़ना है और बड़ा बनना है, उस सिचुएशन पर फोकस कर रहे हो। यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग, जिस चीज़ को आप पकड़ कर चल रहे हो उसको लेट गो करने के बारे में सोच रहे हो कि यार इस चीज़ को लंबे टाइम से पकड़ के रखा है, इसे लेट गो करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। यू आर थिंकिंग अबाउट योर फ्यूचर, यू आर डूइंग समथिंग जिसमें आप अपने फ्यूचर को लेकर आप अपने आप को पुश कर रहे हो। इस टाइम पे आपके अंदर फायर है, दिमाग से बहुत सोच समझ कर आप फैसले लेते हुए नजर आ रहे हो। इस मंथ आपकी जॉब में कोई गेट टुगेदर हो सकती है, आपके मन चाहे प्रेजेंटेशन में आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं, आपके प्रोजेक्ट्स पूरे हो सकते हैं अच्छे लेवल पे, टाइम पे आपके डेडलाइंस के हिसाब से चीज़ें कंप्लीट हो सकती है। मार्केटिंग या सेल्स में भी आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, और इनफैक्ट कोई गेट टुगेदर के अलावा ये भी हो सकता है कि अप्रेजल या कोई प्रमोशन हो जाए, आपकी कोई अच्छी गुड न्यूज़ मिल सकती है आपको अपनी जॉब रिलेटेड। अगर आप जॉब स्विच करना चाहते थे तो एक बेटर ऑफर आपको जॉब का मिल सकता है, स्पेशली अगर आपको विदेश जाना था अपनी कंपनी के थ्रू, तो वो प्रस्ताव ज़रूर इस मंथ आपको मिलने वाला है। ओके, इन योर बिजनेस अब आप कुछ न्यू प्लान करते हुए किसी नई स्ट्रैटेजी पे काम करेंगे, अपने काम को और आगे लेके जाने के लिए किसी न्यू आइडिया पे आप वर्क करते हुए नजर आएंगे। एनी न्यू बिगनिंग, और मे बी एक फ्रेंचाइजीज ओपन करनी है, प्रोडक्ट को बड़े तरह लेवल पे लॉन्च करना है, कुछ बहुत बड़ा करना है, इस लेवल पे आप काम करते हैं। कुछ न्यू एक्टिविटीज़ में, कुछ न्यू क्रिएटिविटीज़ में आप इन्वॉल्व होते नजर आएंगे। इफ़ यू आर अ स्टूडेंट्स के लिए भी मुझे सक्सेस दिख रही है। इतना अच्छे मार्क्स या इतने अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं कि लोगों के बीच आपकी प्रशंसा होगी, लोग आपकी तारीफ़ करेंगे। पढ़ाई वढ़ाई में भी आपका बहुत अच्छा मन लगने वाला है। बहुत लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपकी जो स्टडीज़ हैं वो कंप्लीट हो रही हैं, एंड अब आप मैसिव स्टडीज़ या कुछ आगे बाहर जाकर पढ़ने के बारे में सोचोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इस मंथ ऐसा लग रहा है कि आप विदेश जाने के बारे में सोचोगे, या विदेश जाकर पढ़ने के बारे में सोच रहे हो, या विदेश सेटल होने के बारे में सोच रहे हो। आप बाहर जाने के बारे में ज़्यादा सोचते नजर आ रहे हो। इंट्यूशन आपकी काफ़ी स्ट्रांग होगी, रिजल्ट आपके बहुत अच्छे होंगे। इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, अगर इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर रहे हो तो येस, आपको अच्छा जॉब ज़रूर मिलने वाला है। इस मंथ अगर आप लोगों ने कहीं निवेश किया है, कहीं इन्वेस्ट किया है, तो वहाँ थोड़ा सा स्ट्रेसफुल सिचुएशन बनेगा। कुछ गलत लोग आपसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, या गलत चीज़ों की एडवाइस दे सकते हैं, या जिन पर आपने भरोसा करके निवेश किया है वही कोई चीटर या स्कैमर्स हो सकते हैं। थोड़ा सा अलर्ट रहना अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेकर। इन्वेस्टमेंट्स में मुझे खासा प्रॉफिट या कुछ अच्छी चीज़ें आपके लिए मिलती हुई नज़र नहीं आ रही, इनफैक्ट स्ट्रेस बनता नज़र आ रहा है। तो किसी के भी कहने पर, किसी के भी इन्फ्लुएंस पे कुछ खरीद मत लेना, किसी के भी कहने पे कोई जगह इन्वेस्ट मत कर देना, ये गलती करना नहीं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोग आपको स्कैम करने की या पागल करने की, बनाने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी लोगों पे ट्रस्ट मत करना, ठीक है।
इस मंथ आपके घर का माहौल आपको ज़्यादा कुछ खास पसंद नहीं आएगा। घर से थोड़ी इरिटेशन फील होगी, घर बैठना पसंद नहीं आएगा। मदर के साथ अच्छे संबंध बनेंगे, आपके अच्छे रिश्ते रहेंगे। आपके भाई बहनों के साथ थोड़ा सा आप लेटिंग गो वाली एनर्जी में हो कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको ठीक नहीं लग रही अपने भाई बहनों की, लेकिन आप बोल रहे हैं कि मिट्टी डालो यार, लाइफ में आगे बढ़ो, इतनी सब छोटी छोटी चीज़ों पर क्या ही फोकस करना। आपके फादर के साथ आपके रिश्ते थोड़े से बिगड़ सकते हैं और ऐसा लग सकता है कि फादर पहले तो बहुत ज़्यादा पैम्पर करते थे या वैल्यू करते थे या बहुत प्यार करते थे, बट अब फादर पहले जैसे नहीं रहे, तो फादर के साथ आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं और आपके फादर की हेल्थ भी बहुत ख़राब हो सकती है। इस मंथ आपको अपने फादर की हेल्थ पे बहुत ध्यान देना है। उनकी हेल्थ बहुत बिगड़ सकती है, अचानक उनका बहुत हाई बीपी, लो बीपी, ऐसा कुछ होगा कि बीपी शूट अप हो सकता है एकदम से। तो थोड़ा सा फोकस या अलर्ट रहना, कोई ऐसा स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट मत क्रिएट करना कि कल आपको लगेगा शिट यार ये क्या कर दिया मैंने। हेल्थ के मामले में अब धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आ रही है। अगर आपकी सेहत खराब हो रही थी बहुत समय से, तो धीरे धीरे आप इम्प्रोवाइज़ करेंगे, धीरे धीरे आपकी हेल्थ बेटर होती हुई दिखेगी। एकदम से इस मंथ नहीं ठीक हो जाएगी, पर यस आप ऐसे कुछ धीरे धीरे स्टेप्स लेंगे जिससे आप आगे की तरफ आपकी हेल्थ में इम्प्रोवाइजेशन होगा। ठीक है, इस मंथ ये भी हो सकता है कि आप डाइट के लिए सोचेंगे कि वर्कआउट कर लेते, लेकिन सोचेंगे बहुत, क्या एक्शन लेंगे हो सकता है नेक्स्ट मंथ ले। इस मंथ सोच बहुत रहे, कर लूँ, सोच लेता हूँ, या 2 दिन कर रहे हो और बोल रहे हो नहीं रिजल्ट तो आ नहीं रहे, लेट इट भी नहीं करते, मिट्टी डालो। तो वो वाली एनर्जी है जहाँ पर आप उठा रहे हो काम पर कर नहीं रहे हो कंप्लीट। वर्कआउट शुरू किया, उसे कंप्लीट नहीं किया, डाइट शुरू की, उसे कंप्लीट नहीं की, तो आधे में ही छोड़ते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, हालांकि सेहत में धीरे धीरे सुधार आता नज़र आ रहा है। बच्चों के साथ पॉजिटिव आपका एनवायरनमेंट रहेगा। आपकी लव रिलेशनशिप की बात की जाए तो लव रिलेशनशिप की बात करें, अफेयर की बात करें, इन कॉन्टैक्ट की बात करें, तो वहाँ आप लोगों के बीच में अच्छा खासा पॉजिटिव एक एनवायरनमेंट बना रहेगा। चीज़ें अच्छी खासी रहेंगी। आप एक नए सिरे से प्रयास करेंगे, पार्टनर को समझने की कोशिश करेंगे, पार्टनर भी आपके साथ अच्छा तालमेल बिठाते नजर आएंगे। ठीक है, मोस्ट लाइकली अगर आप कंप्लीटली सिंगल हैं तो आप किसी न्यू ऑफर या न्यू डेटिंग एनर्जी में जा सकते हैं, किसी न्यू रिलेशनशिप में जाने की एनर्जी दिखा रहे हैं। मोस्ट स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आप किसी न्यू रिलेशनशिप में चले जाएँ। ठीक है, इस मंथ आप किसी नए कनेक्शन में जाने की संभावनाएं दिखा रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप किसी लीगल मैटर में या कोर्ट केस में चल रहे हैं तो वहाँ काम बनते बनते लास्ट मिनट पर कुछ डिले हो सकते हैं। काम बन रहे हैं और लास्ट मिनट पे कि दूसरी तारीख लग गई या उसका रिजल्ट आने में लेट हो जाएगा, ऐसे चांसेस है कि रिजल्ट लेट आएंगे। दुश्मनों को लेकर अब आप थोड़े से कंफ्यूज रहोगे। अगर दुश्मन वगैरह अगर आप लोगों के हैं तो आप उनके नेक्स्ट मूव को समझ पाने में थोड़ा सा समय लोगे। आपको समझ नहीं आएगा कि इनका नेक्स्ट मूव क्या है, क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाला। थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, कुछ तो है कुछ तो है, एक स्नीकी फीलिंग आएगी, कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन समझ पाना फिलहाल डिफिकल्ट होगा। उनके नेक्स्ट मूव को समझ पाना बहुत डिफिकल्ट होने वाला है आप लोगों के लिए। कंप्लीटली सिंगल हो तो डेटिंग एनर्जी में आप ज़रूर जाओगे। इफ़ यू आर मैरिड, आपकी मैरिड लाइफ में धीरे धीरे चीज़ें पॉजिटिव है, सिचुएशन अच्छी है। हालांकि पार्टनर में थोड़ी सी इमेच्योरिटी है, पार्टनर में आपके बहुत ज़्यादा बचपना देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि पार्टनर आपकी भावनाओं की कदर नहीं कर पाते या उन्हें बहुत मूड स्विंग्स होते हैं, बराबर कोई ना कोई बात पर आपको कुछ गलत बोल देते हैं या बोल देती हैं। आपको बुरा बहुत लगता है लेकिन आप कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको रियलाइज़ होगा इस मंथ की पार्टनर जो है आपके काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गए। पहले ये बहुत रिस्पेक्ट करते थे आपको, अब पहले जितनी रिस्पेक्ट नहीं करते। अब जैसे बात बात पे नीचा दिखाते हैं या बात बात पे कुछ गलत बोल देते हैं। यू आर ट्राइंग योर लेवल बेस्ट, आप पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हो, पार्टनर के साथ अच्छे से तालमेल बना रहे हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं पार्टनर की कुछ सरकास्टिक बातों को पसंद नहीं करेंगे। आपको लगेगा ये कुछ ज़्यादा सरकाज़म सुना देते हैं या कुछ उल्टा सीधा बोल देती हैं या बोल देते हैं जो आपको अच्छा नहीं लगता। ओवरऑल आप लोगों की कोई लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे, लेकिन हाँ आप ऐसा फील कर रहे हैं कि अभी आपके पार्टनर इतनी कोई खास आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, जिससे आपको थोड़ा बुरा लग सकता है। आपके दोस्तों के साथ आपका घूमने फिरने का प्लान बन सकता है। देयर मस्ट बी चांसेस आप अपने पार्टनर बोल रही हो, आपके दोस्तों के साथ कहीं ट्रैवल करें, कोई ट्रैवलिंग की प्लान या तैयारी हो सकती है। ठीक है, हायर एजुकेशन के लिए अगर आप ट्राई करना चाहते हैं, देखो अगर विदेश जाना है तो ग्रेट, बट हायर एजुकेशन के लिए आप प्लान कर रहे हो तो इस मंथ थोड़ा सा डिले हो सकता है। डेथ का कार्ड शो कर रहा है कि डिले हो सकते हैं। यही नहीं, डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड काम में भी डिले होंगे। कोई ग्रीन कार्ड है, वीज़ा है, आप लोगों का PR है, उसमें बहुत डिले होने वाला है। काम आसानी से बनेंगे नहीं, कोई ना कोई अड़चन ज़रूर आने वाली है। ठीक है, इस मंथ आप लोगों के लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो तो धीरे धीरे अब एक ग्रोथ या एक न्यू आइडिया पे आप काम करते हुए दिखाई देंगे। धीरे धीरे ग्रोथ आती हुई दिखेगी, लगेगा कि चलो दिस आइडिया इज़ वर्किंग, या कुछ क्रिएटिव काम आप करने वाले हो। जो काम आप कर रहे हो उसमें थोड़े से चेंजेस करते हुए आप नजर आओगे। ठीक है, इस मंथ ओवरऑल आप लोगों की लाइफ में आपका पूरा फोकस, जो आपका मेन गोल रहेगा वो आपका लव रहेगा, लस्ट रहेगा। आपका मेन डिज़ायर जो है बहुत ज़्यादा रोमांस पे फोकस होगा आपका। आपकी लाइफ में आप रोमांस या लव को ज़्यादा वैल्यू करोगे या मिस करोगे अपनी लाइफ में कि काश कोई प्यार हो जाएगा। डिज़ायर की एनर्जी में लवर्स आपकी ज़िंदगी के एक्साइटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि यू मे मिस, कि मेरी लाइफ में उतना एक्साइटमेंट नहीं है, उतना लव या लस्ट या वो एक फीलिंग थी ना टीनेज वाली, इन्जॉयमेंट वाली, वो फीलिंग आप मिस करेंगे अपनी लाइफ में इस मंथ। आपको लगेगा काश कोई
ऐसी वाली फीलिंग, कोई स्पाइस आ जाए, कोई ऐसी फीलिंग आ जाए कि मज़ा आ जाए, तो ऐसी फीलिंग आप मिस करेंगे अपनी लाइफ में। इस मंथ आप लोगों के लिए अगर आप सिंगल हैं और मैरिज के लिए ट्राई कर रहे हैं तो एक अच्छा प्रपोजल मिल सकता है, लेकिन थोड़ा संभल कर। ऐसा हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन के चक्कर में कोई रिश्ता ऐसा आप देख रहे हैं जो बंदा या बंदी जेन्युइन नहीं है, वो आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपा रहे हैं, या वो ऑलरेडी कमिटेड है, या तो कोई तो ऐसा स्कैम है जो फ्रॉड है जो आपके सामने हो रहा है पर आप उसे देखा अनदेखा कर रहे हैं। थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में देख लेते हैं क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स प्लीज गाइड नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स प्लीज गाइड फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। Hierophant, 5 of Cups, Tower, Temperance, 2 of Swords. ओके, विथ नो कॉन्टैक्ट मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अगर सिंगल हैं तो मैरिज के लिए ट्राई कर रहे हैं, और अगर मैरिड है तो अपनी मैरिज पे फोकस करना चाहते हैं। ठीक है, आई कैन सी कि वो अपनी लाइफ में ना अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। बट अगर वो ऑलरेडी मैरिड थे तो वो अपनी मैरिज पे फोकस करेंगे। लेट्स से कोई और इशू था, क्योंकि मुझे मोस्ट लाइकली उनकी मैरिज फिक्स होने के चांसेस दिख रहे हैं, कहीं बात बनने के चांसेस दिख रहे हैं, कहीं उनकी मैरिज को वो दोबारा मौका देने के चांसेस दिख रहे हैं, या वो स्पिरिचुअलिटी पे बहुत फोकस करेंगे, लर्निंग पे, कुछ नया सीखने पे फोकस करेंगे, कुछ नया पढ़ने पे फोकस करेंगे, अपनी फैमिली पे बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल वैल्यू पे फोकस करते नजर आएंगे। आप देखिए कि पूजा पाठ पे बहुत बैठे हैं, कोई हवन कर रहे हैं, कोई यज्ञ हो रहा है, इन चीज़ों में, इन एक्टिविटीज़ में ज़्यादा शामिल होंगे। अपने फादर के साथ ज़्यादा बैठे हुए नजर आएंगे, अपनी लर्निंग्स और एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करेंगे, अपनी हेल्थ को बेहतर करने पे ज़्यादा फोकस करेंगे। इस मंथ आप लोगों के लिए आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो चुके हैं, बहुत लोनली और लॉस फील कर रहे हैं। उन्हें दुख हो रहा है इस बात का कि सब कुछ खत्म हो रहा है। वो आपकी बीती बातों को, आपकी पुरानी चीज़ों को याद कर करके बहुत अपसेट होंगे। उनको प्रपोजल ज़रूर मिल रहा है, आपके पार्टनर को बहुत अटेंशन या अच्छे अच्छे प्रपोजल्स मिल रहे हैं, बट आपके पार्टनर इस वक्त नए प्रपोजल की तरफ देखने की जगह वो बार बार पीछे की तरफ आपके बारे में देखकर आपके लिए ही सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। ये आपको बहुत मिस करेंगे अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा। इस मंथ ये आपको याद भी करेंगे और ऐसा लग रहा है कि डिसअपॉइंटेड फील करेंगे। उन्हें लगेगा कि काश कुछ ऐसा होता, कोई मिरेकल हो जाए और चीज़ें ठीक हो जाए। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आगे उनको प्रपोजल्स मिल रहे हैं, उन्हें देखना पड़ रहा है, उन्हें पुश किया जा रहा है, घर वालों का उनको प्रेशर है या फैमिली का कोई प्रेशर है जिसके वजह से उन्हें आगे बढ़ना पड़ रहा है। इन योर साइड आप अपनी तरफ से अपने आप को स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग करने पे बहुत फोकस कर रहे हो। यू आर लाइक कि नहीं, मैं अपने आप को बेहतर बनाऊँ, मैं अपने आप हो सकता है स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में स्टडी करोगे, आप अपनी हीलिंग पे फोकस करोगे। यू विल डू समथिंग जिससे आप अपनी लाइफ में एक बेहतर लाइफ की ओर आप जा सको। आप दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकम्युनिकेशन है। डेफिनेटली इस मंथ और ये चीज़ें बढ़ सकती हैं। इस मंथ दिख रहा है कि आप लोग दोनों के बीच में दूरियां बढ़ जाएंगी, बहुत ज़्यादा दूरियां बढ़ सकती हैं। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे, ऑन दी अदर साइड यू आर लाइक कि नहीं चलो जाने दो, नहीं कर सकते। इन योर रिलेशनशिप इस वक्त टेम्प्रेरी इशूज़ देखने को मिल रहे हैं, प्लानिटरी मूवमेंट्स है जिसके वजह से आप दोनों चाहकर भी एक नहीं हो पाएंगे, चाहकर भी यूनियन के चांसेस नहीं दिख रहे। आपके पार्टनर और आप दोनों के बीच में ऐसा दिख रहा है कि स्पिरिचुअल अलाइनमेंट है, एक डिवाइन टाइमिंग पे ही सब चीज़ें ठीक होंगी। अभी टेम्प्रेरी टाइम फ्रेम के लिए नहीं, आप लोगों का यूनियन नहीं दिख रहा है, उल्टा दूरियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, ऐसी संभावनाएं दिख रही हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड ओवरऑल मैसेज क्या है वृश्चिक राशि वालों के लिए फॉर अप्रैल मंथ। ओवरऑल मैसेज फॉर अप्रैल मंथ। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, ओवर थिंकिंग अवॉइड करो प्लीज़, डोंट डू ओवर थिंकिंग। हेल्थ के लिए भी कॉशियस हो जाओ, हेल्थ पे बहुत ध्यान दो अपनी, क्योंकि आप जो डिसीजन ले रहे हो वो आप उस पर कंप्लीट उतर भी नहीं रहे हो। डिसीजन ले रहे हो आज वर्कआउट करेंगे फिर छोड़ दे रहे हो, वो मत करो प्लीज़। जो भी डिसीजन ले रहे हो उस पर आप अमल रहो, टिक रहो, उसमें आपको ग्रोथ हो सकती है। ठीक है, पढ़ाई उठा रहे हो तो उसको कंप्लीट करो, अधूरे में काम मत छोड़ो। ठीक है, विथ फोर ऑफ स्वॉर्ड्स थोड़ा सा रेस्ट कर लो, थोड़ा सा आराम भी दो अपने आप को। सिर्फ काम लोगों के पीछे भागना बंद करो। इस मंथ थोड़ा सा रेस्ट भी करो, थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश करो, थोड़ा आराम करने की कोशिश करो। विथ फोर ऑफ स्वॉर्ड्स यूनिवर्स कह रहा है इट्स अ स्ट्रॉन्ग टाइम फॉर डीप कंटेम्पलेशन। आराम करो, रेस्ट करो, सोचो क्या कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, बट ओवर थिंकिंग मत करो। डोंट बी सो नेगेटिव और हार्श ऑन योर सेल्फ। आप अपने ऊपर कहीं ना कहीं बहुत हार्श भी हो जा रहे हो, तो डोंट डू दैट। सो दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग वृश्चिक राशि वालों। रीडिंग अच्छी लगी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड येस एंड वन मोर थिंग, अगर आप फाइनेंशियल गेन्स के बारे में सोच रहे हो, फाइनेंसेस ठीक ठाक ही हैं इस मंथ आप लोगों के। ठीक है, सो अपना ध्यान रखना। ओम साई राम।